कांग्रेस का विदाई भाषण था। कल टीवी पर एक राष्ट्र के नाम संदेश प्रकाशित करते वैसे एक इश्तेहार था जिसमें सोनिया जी का भाषण दिखाया गया 3 मिनट का। श्रीमती सोनिया गांधी's appeal on television yesterday was a farewell speech of an exhausted Congress. एक डर पैदा करने की कोशिश बीजेपी और मोदी जी का, उसके लिए एक डर पैदा करने की एक कोशिश थी। राहुल गांधी प्रचार में फेल हो रहे हैं, इसलिए अब सोनिया जी कमान संभालेगी, ये बताने की भी कोशिश थी। लेकिन पूरा भाषण जो 3 मिनट का था पाखंड से भरा था। उन्होंने कहा हम जनता को सत्ता देंगे, उनको अधिकार देंगे। अरे प्रधानमंत्री को तो सत्ता नहीं सौंपी और प्रधानमंत्री को तो सारे अधिकार छीन लिए और अब जनता को देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे लोग डिविजिव है, भेद पैदा करते हैं, विभाजन की राजनीति करते और सांप्रदायिक राजनीति करते। अगर इस देश में कोई विभाजन की राजनीति करता है और सांप्रदायिक राजनीति करता है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वो मजहब के नाम पर मत न बांटने की अपील करेंगे। वो सिखों का नरसंहार करेंगे। वो आसाम से लेकर भागलपुर से लेकर हर दंगे करवाएगी, जो सब तरह के भेदों को प्रोत्साहन देगी। अभी आंध्र और तेलंगाना का निर्माण जो तेलंगाना का हुआ, उसमें राज्य का विभाजन करने के बजाय उन्होंने लोगों का विभाजन कर दिया। तो भेद की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस करती है और वो उल्टा दूसरों को दोषी दे रही। तो ऐसे भाषण का मुझे नहीं लगता कोई परिणाम होगा। Srimati Sonia Gandhi's appeal yesterday on television was a farewell speech of an exhausted Congress. It was clear display of an effort to create a fear psychosis amongst the voter about the BJP. It also connotes a shift of campaign leadership from Rahul Gandhi to Sonia Gandhi, as Rahul has not clicked. The whole speech was hypocrisy because she talked about giving power to people, but she has deprived the PM of his legitimate powers, and that is being exposed by the 2 books of their own former aide. She charged others of being divisive and communal, but the track record of Congress is that they are the divisive force and they do the communal politics in all situations. And therefore, this advertisement in shape of an address to the nation won't work for Congress. कल से राहुल गांधी आरोप कर रहे हैं कि 1 रुपए में जमीन दी, 45,000 एकड़। हमने कहा भाई साहब होमवर्क तो करते जाओ आरोप लगाने से पहले। हाँ, 1 रुपए में जमीन दी, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं, वाघेला सरकार ने, जिसको कांग्रेस का समर्थन था। Rahul Gandhi yesterday charged us that Gujarat government has given 45,000 acres of land at 1 rupee. He should really bother about his homework. He should do homework proper. He is not doing. Yes, land was transferred at the rate of ₹1, but by Waghela government supported by Congress and not by BJP government. This falsehood is being sprayed
just to defame and just to defame the Gujarat government and confuse the voters. लोगों को भ्रमित करने के लिए और गुजरात को बदनाम करने के लिए ये जानबूझकर इस तरह का एक षड्यंत्र के तहत इस तरह का एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन कांग्रेस चलाती है। हम तो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी, आप दूसरों पर सवाल उठाने के पहले 3 सवालों का उत्तर दीजिए पहले, कि वो गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल हर बार बोलते हैं। आपका ये लूट का मॉडल क्या है, ये तो समझाओ देश को, कि जिसमें जीजा जी को किस दाम पर और किस मॉडल के तहत जमीन मिलती है और कितनी जमीन मिली आज तक, कैसे मिली। राष्ट्रपति भवन के पास जिस कंपनी को जमीन मिली सस्ते में, उसका और जीजा जी के कंपनियों का क्या नाता है, ये कौन सा मॉडल है, बताओ तो सही। और 2G के लाइसेंस और कोयले के खदान, ये किस लूट मॉडल के तहत दिए गए। ना उसका कोई रिकॉर्डिंग है, ना कुछ कारोबार है, सभी कांग्रेसियों को मिल गए। जिनको कोल खदानें मिली, जिन पर आज FIR दर्ज है, उसमें लगभग बहुत सारे तो कांग्रेस ही है। और बाकी लोगों को जो अयोग्य कंपनियां थी उनको मिली। कैसे मिली? अगर आधे से ज्यादा आज खारिज कर दिए हैं तो कैसे खारिज हुए इतने, यानी आपने गलत दिया था। तो राहुल गांधी, आप दूसरों पर उंगली उठाने के पहले इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। यस, ये तो ये सवाल लोगों के जहन में है। रुका फिर से कहूंगा, हाँ क्या ये लाइट नहीं है, ये पहले क्यों नहीं लगाते 3 बजे रोज? अरे कोयले का खदाने ऐसे बांटे हैं तो बिजली कहां से आएगी यार। आपको मिल रहा है अभी लाइट? नहीं मिल रहा है, रखते हैं हम अपनी लाइट दो यार, वो कैमरे पे जो लगी है ऊपर, तो टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे। नहीं, लेकिन कल से हम 3 बजे पहले ही शुरू करेंगे रोज, ठीक है? 2 मिनट सभी लोग सब्र करेंगे और सब्र का फल मीठा होगा। उसमें आ नहीं रहा है, आगे आओ, लाइट लेकर आगे आओ। अरे ये नहीं लग रहे, वो लगाएगा, उसको लगा दे। हाँ, आप आइए, इधर सामने खड़े रहो, शाबाश। अरे मेरे चेहरे पर डालना है, उधर। हाँ बस, क्यों? अरे उसको पीछे ले गए भाई, ऊपर। हाँ इधर रखो, हाँ हाँ ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ऐसा नहीं, ऐसा सामने, हाँ ठीक है। ये देखो, सिनेमा के सेट पर लाइटिंग वीटिंग बहुत अच्छे तरह से करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरों पर उंगली उठाने के पहले राहुल गांधी जी को चाहिए कि हमारे 3 सवाल जो हमने पूछे हैं उसका जवाब दे। और गुजरात मॉडल की जो चर्चा करते हैं वो कांग्रेस का लूट का मॉडल क्या है वो भी देश को बताए। और इसलिए हमने 3 सवाल पूछे कि भाई आपके जीजा जी को कितनी जमीन किस दाम पर और किस मॉडल में मिली, ये जरा बताओ। राष्ट्रपति भवन के पास जिस कंपनी को इतनी सस्ती में जमीन मिली उसका और जीजा जी के कंपनियों का क्या नाता है,
बताओ। और 2G स्पेक्ट्रम और कोयले खदान ये अयोग्य कंपनियों को कैसे मिले और कांग्रेसियों को कैसे मिले, इसका भी एक मॉडल और प्राइस, क्या प्राइस उसके लिए चार्ज की गई वो भी बताओ, ये हम कह रहे। सभी सरकारें राज्य सरकारें किसी की भी हो, अपने राज्य में उद्योग आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीनें देते हैं। उसकी एक नीति होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर रोजगार कैसे निर्माण होगा, उद्योग कैसे आएंगे? उद्योग हवा में नहीं लगते, उद्योग जमीन पर लगते हैं। तो उद्योग लगे, राजस्व बढ़े, राज्य की आय बढ़े, उत्पादन बढ़े और रोजगार बढ़े, इसके लिए उद्योग लाने की हर संभव कोशिश हर राज्य करता है। उसके नीति के तहत अगर पारदर्शी तरीके से काम होता है तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जानते हुए भी कि सभी सरकारें इस तरह की नीतियां बनाते हैं, फिर भी जानबूझ के गुजरात को टारगेट करने की ये कोशिश है, क्योंकि सवाल पैदा करके, क्योंकि मोदी जी जो सवाल उठा रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, गरीबी के और भ्रष्टाचार के, उसका जवाब तो कांग्रेस के पास है नहीं। और इसलिए इस तरह की आज हमले किए जा रहे हैं और जो बिल्कुल ही पर्दाफाश जिसका हो गया है। Rahul Gandhi's accusation against Gujarat government for doling out vast tract lands at ₹1 is attempt to defame Gujarat government, Gujarat and Modi, and this shows exasperation of Congress. Yes, Rahul Gandhi is right. In Gujarat, land was given at ₹1 to the industries, but not by Modi government, but by Waghela government when he was the chief minister, supported by Congress. He should have done homework proper. Before leveling baseless charges against others, he must answer following 3 questions. He should tell the nation as to how much land has been given to his brother-in-law and under what price formula. He is criticizing day in and day out about Gujarat model of development. We are asking, explain your model of loot to the nation. He should also clarify as to what is the relationship between the companies owned by brother-in-law and the company which purchased at a very concessional price a very prime property near in the vicinity of Rashtrapati Bhavan. And Rahul Gandhi also should answer that how, at what price the coal block licenses were given, at what price the 2G licenses were given. Now they thoroughly stand exposed thoroughly with the new revelations from the 2 books. Let us have a saner debate. All state governments have an industrial policy under which every state offers competitive concessional package to industries to attract them, because that only is the way to increase production, increase employment and increase the state income. And therefore, if there is a transparent implementation of an industrial policy of a state, nobody should raise question about that. But instead of appreciating the transparent mechanism, Rahul Gandhi is going for accusation to avoid the embarrassing questions put up by Modi about inflation, corruption and unemployment. And therefore, all these diversionary tactics really won't work with the masses. तीसरी एक बात है, जो पारक साहब की कल किताब आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं कोल के सचिव थे और उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रस्ताव रखा था। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को मंजूर था, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे थे, सत्ता में नहीं थे, इसलिए उनकी नहीं चली। दसरी नारायण राव MOS है, वो उनको चैलेंज करता है और उसके ऑब्जेक्शन को प्राइम मिनिस्टर ओवररूल नहीं कर सकते। कौन विश्वास कर सकता है? तो ये बहुत ही अजीब कहानी सामने आ रही है कि हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी टफ एंड डिसाइसिव मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स
ऐसा कैबिनेट दुनिया ने कभी नहीं देखा, यह पहली दफा हो रहा है। और कोल के लाइसेंस ऐसे बटे, कहां से चिट्ठी आती थी? और हम सीबीआई को भी एक सवाल करना चाहते, सीबीआई बताए कि जो मॉडल दिखाई दे रहा था कि चिट्ठी आती थी और चिट्ठी के अनुसार वो अलोकेट होते थे कोल ब्लॉक, तो वो चिट्ठी का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे। अगर रिकॉर्ड में एक भी रीजन नहीं लिखा है, एक भी कारण नहीं लिखा है कि इनको क्यों दिया और बाकी एप्लीकेंट्स को क्यों नहीं दिया, कारण नहीं है कहीं। और ये दूसरा भी है कि कोई एक 10 एप्लीकेंट्स है तो 10 में किसका गुण के अनुसार ज्यादा अच्छा है, किसका कम है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। What in commercial terms we say a competitive appraisal, comparative appraisal, that is not done. Due diligence is not followed. And more importantly, there are no reasons cited or recorded why somebody is allotted a coal block and why others are not allotted. So these are the valid questions. Government must answer. It's not a small loot. 17 billion tons of coal reserve worth 50 lakh crore was given on a platter to 140 private companies. Can this happen anywhere in the world? In Congress regime, you don't get even a simple ration card for free. And this was done, this was given free. There was a quid pro quo. The CBI is not investigating that quid pro quo. And that is what charge. That investigation is superficial. What Parakh is saying is right. The investigation is superficial. The investigation is not real. And therefore, you are not going to the root of the scam. हम इसलिए मांग करते हैं कि बताए प्राइम मिनिस्टर कि इस तरह के जो सारे सवाल हमने 5 सवाल हमारे प्रेस नोट में किए हैं, आप पढ़ेंगे। लेकिन मूल मुद्दा है कि इतना कोल का बड़ा घोटाला हुआ, उस कोल खदानों के आवंटन के घोटाले को आपने सही तरह से न उसकी जिन अधिकारियों ने सीबीआई के रिपोर्ट को प्रभावी किया, उसको देखा, उसको बदलने की कोशिश की। कानून मंत्री तो चले गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जिन अधिकारियों ने, पीएमओ के और कोल मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने, जिन्होंने सीबीआई के दफ्तर में जाकर बदलने की कोशिश की, उनको क्या सजा हुई? 6 महीने हो गए, उनको क्यों बख्शा जा रहा है? उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी है? फाइल कैसे मिसिंग हो गए? तो ये जो सारे सवाल है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार जा रही है लेकिन जवाबदेही से नहीं बच सकती। The government is going, but it can't wish away their responsibilities, and they are accountable to what they have done. And therefore, we have given our reaction on these 3 important issues: on Sonia Gandhi's speech, on Rahul Gandhi's diatribe against Gujarat in desperation, and the coal block revelations. On our side, that's what we have.